करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपने कभी एक कथा में बताया था इस चीज़ को। तो मैं इसी पे मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे हमारा विवाह हुआ है, अभी 1 साल होने को है, तो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद प्रेम का क्या अर्थ है और इस प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसको कैसे अच्छा और किया जाए। गुरुजी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं द्वारका के पास गुजरात से आई हूँ। मैंने आपको टीवी पे देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा प्रश्न ये है कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद छोड़ देना चाहिए उपवास। क्या उपवास खाना खा लेना चाहिए शाम के बाद। मैं तो 12 बजे के बाद दूसरे दिन उपवास छूटती हूँ। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। सोमवार, ठीक है। तो आप सोमवार का व्रत पूरा होने पर फलाहार कर सकते हैं। रात को? और रात को तो कभी नहीं खाना चाहिए, सूर्य अस्त होने के पहले करो। पहले? ओके। सूर्य अस्त होने के बाद खाने से बचो, स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूँ। ओके। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है, छोटा है। अच्छा, सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया कलयुग में? ज़्यादा भी ले सकते थे, 1 2। तो आपको कितने अवतार चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बट एक ही क्यों? एक ही क्यों? 24 हैं भगवान के। बट कलयुग में एक ही क्यों? नहीं, कलयुग में भी 2 हैं, बुद्ध भगवान और कल्कि। अच्छा। कलयुग में एक हो चुका बुद्ध भगवान, बुद्धावतार, एक होगा कल्कि, तो कलयुग में भी 2 हैं। ओके। और गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, वहाँ के दे सकती हूँ प्लीज़? दे दीजिए यहीं से। प्लीज़ वहाँ से गुरुजी। कोई बेटा देना ही तो है, यहाँ से तो यहाँ से देखी बात। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़, इतनी दूर से प्लीज़ गुरुजी। हाँ, यहीं से दे दो बेटा, चीज़ों को यहीं से दे सकते हैं आप। दे दो, लाओ, हम स्वीकार करते हैं आपकी हर वस्तु को। लाइए ना, मैं ओढ़ लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। हैं, अभी आप इसको ओढ़ लिए, प्रसाद है, आप रखो। अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे हैं, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो, कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। तो भगवान के लिए जियो बिंदास। अभी किसके लिए जी रहे हैं? अभी भगवान के लिए ही जी रहे हैं। नहीं, अभी तो पर नहीं जी रहे। कई बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किलें आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या मुश्किल है बताओ? बहुत प्रॉब्लम है संसार में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें आती है। आपको क्या चाहिए कि जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं, प्रॉब्लम आए पर इतनी हो कि सहन कर पाए। क्या प्रॉब्लम आई और आपने क्या नहीं सहन कर पाई, ये बताओ। कई बार बातें ऐसी हो जाती है ना कि किससे? घर गृहस्थी में, पति परिवार से? में, घर गृहस्थी में, पति से परिवार कि में। सास से? नहीं, सास से, पति से नहीं, घर गृहस्थी में हो जाती है। मतलब परिवार में? परिवार में। तो परिवारों का ठेका आप क्यों ले रखे हैं? अच्छा। होती हैं बातें, पति तो अच्छे हैं आपके, सास अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, फिर खुश रहो ना। फिर परिवार को काहे टेंशन में लेना? परिवार के लोगों को परिवार तक सीमित रहने दो। घर का आनंद, घर के अपने आनंद में आनंदित रहो। आप कहते हैं कि प्रॉब्लम ही ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। क्या क्या दिन ही दिन रहा है? क्या रात ही रात रही आए? क्या ऐसा संभव है? फिर आपने कभी वेंटिलेटर पर पड़े हुए व्यक्ति को देखा हो तो वहाँ पर वेंटिलेटर में एक मशीन होती है पीछे, उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन उसमें लाइनें ऐसी ऐसी चलती हैं। मरीज जब लेटता है वहाँ तो लाइन कैसी चलती है? ऐसी आड़ी टेढ़ी। और यदि लाइन सीधी हो गई तो मतलब मरीज की डेथ हो जाती है। सीधा मतलब मृत्यु, टेढ़ापन मतलब जिंदा। जीवन में जहाँ उतार चढ़ाव है वही जीवन है, जहाँ सीधा हो गया वो तो मुर्दा है। इसलिए
कठिनाइयों का नाम, परेशानियों का नाम ही जीवन है। हर परिस्थिति में खुश रहिए, परेशानियों में भी प्रसन्न रहिए और परेशान ना होइए परिवार से। परिवार तो परिवार है, पति अच्छा है बस, सास अच्छी है बस, जमाने के चक्कर में। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरा पहला प्रश्न है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया और उसको इस जन्म में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दंड मिला, तो क्या जिस व्यक्ति के द्वारा उसे दंड मिला उस व्यक्ति को भी दंड मिलेगा उस कर्म के द्वारा? उदाहरण स्वरूप, जैसे एक बहू है और एक बेटे हैं, अपनी सास को उन्होंने घर से निकाल दिया, तो अब जब उनके बेटे बड़े हुए, उनकी बहू ने भी उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने अपने सास को निकाला था। तो जो दूसरे बहू और बेटों ने निकाला अपनी सास को, तो क्या उनको दंड मिलेगा? ऐसा है, कर्म का विधान दो तरह से होता है। एक तो विधान ये है कि पिछला कर्म इस जन्म में आपको मिल रहा है, कर्मों का दंड, अच्छा या बुरा जी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो इसी जन्म में आप क्रिएट करते हैं, मतलब आप नए कर्म पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, उदाहरण एग्जाम्पल जी। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया जी जी। तो जरूरी नहीं है कि उसने आपको कभी एक थप्पड़ मारा हो जी। ये भी तो हो सकता है कि नए कर्म की शुरुआत आप कर रहे हैं थप्पड़ मारने से, अब आपने उससे मार ही दिया तो आपको मारने वाला तैयार हो रहा होगा कहीं। दोनों बातें हैं, ये चाबी ईश्वर के पास है जी। ये ईश्वर ही जानते हैं कि जो आज हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारा पिछला है या इसी जन्म का है, या जो हम कर्म कर रहे हैं आज ये पिछले के कारण कर रहे हैं या नया कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, नया हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आज गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे भक्तों की सेवा हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये नया कर्म कर रहा हूँ या पिछले का मुझे सौभाग्य मिल रहा है करने का, तो ये नहीं जानते हम। बस हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म से बचो और ये मानो कि भगवान इस हाथ से, इस शरीर से ये सारा कार्य भगवान करा रहे हैं, बुरा हमसे ना कराएं जी। एक बार क्या हुआ, एक भक्त हुए गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र की कथा है। गोरा कुम्हार का छोटा सा बच्चा था, नाम था